चलो ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 पूरे बटे cos 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस इसका कितना होता है cos 30 का कोसेक 2 होता है, इसको बटे 1 मान लो। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सी, हो जाएगा 1/√2 पूरे बटे। देखो जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं वैसे ही सॉल्व किया करो, ये नहीं कहीं पे भी इक्वल लगा दो। इक्वल हमेशा जो होता है ना, जो ये बीच का डिवाइड साइन होता है, दोनों इक्वल के बीच में होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका यहां मल्टीप्लाई करो 2 प्लस इसका यहां मल्टीप्लाई 2/√3 और नीचे का नीचे √3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको बटे के बटे जब ऊपर करोगे तो ये दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 ये चला जाएगा और ये इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा √2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस √3। किसी को दिक्कत? अब इसका √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा √2 का 2√2 और प्लस कितना हो जाएगा 2 और √6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आंसर दिया होगा। ठीक है, तो नीचे क्या फ्री फ्रॉम कर दिया है क्या रूट से? √3/2 ब्रैकेट में हो जाएगा √6 को पहले लिख लो बेटा, √6 माइनस √6 प्लस √, तो कोई दिक्कत? अब इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल। इसका विपरीत क्या माइनस हो जाएगा, तो √6 माइनस √2 और सेम उसी तरीके से √6 माइनस √2। ठीक है, इसको कट करोगे फिर वही आ जाएगा। अब नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो अब इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूं, ये हो जाएगा मेरा √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपान हो जाएगा 2 पहले से बेटा, ये a² माइनस b² का फार्मूला हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √6 का 18 माइनस 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 9 × 2 माइनस √6 4 दूना 8, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा और ये √6 है, अपान कितना 8। ये आंसर दिया होगा। अगर तुम लोग ये भी आंसर दोगे बेटा, ये भी सही माना जाएगा, उसको भी नंबर कटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है ना, लेकिन तुम इस तरीके से, तुमको बुक का आंसर लाना है तो इस तरीके से ला सकते हो। मैं मैक्सिमम बोला था कि अगर नीचे रूट है तो रूट को हमेशा फ्री करते हैं, कभी भी नीचे रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले दिन ही बताया था जब स्टार्ट किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है। कह रहा sin 30 प्लस tan 45 और माइनस है कोसेक 60 अपान में क्या है बेटा सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या नाम है तेरा? बिना ध्यान दे ले बोर्ड पे। ठीक है, तो sin 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/2 और याद रहे जब भी बीच वाला बटा हमेशा दोनों इक्वल के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, प्लस tan 45 वैल्यू कितना होता है 1 और कोसेक 60 का वैल्यू
है 2/√3, इसको बटे 1 मान लेना बेटा, हम सॉल्व करेंगे अभी। अभी हो जाएगा सेक 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 को बटे 1 मान लो, ठीक है बेटा। अब देखो ये थोड़ी सी मजदूरी कर लो, मजदूरी करने में क्या है, तो इन दोनों को एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस है 2 दूना 4, और पूरे के बटे लिखो, ये भी सेम वही आ जाएगा 2√3 हो जाएगा बेटा, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। अब ये देखो यहाँ से √3 मतलब गायब हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, ये खत्म हो गया बेटा, बटे का बटा सेम चीज तो पड़ जाएगा। अब ऊपर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है। अभी हो जाएगा √3 और 1√3, ठीक है, दो और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपान में कितना हो जाएगा 2 1 3, तो 3√3 प्लस 1 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? अब नीचे से रूट हटाना है मुझे हर हाल में, इसका क्या करूंगा, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा √3 माइनस 4 से ऊपर और √3 माइनस 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी कोई दिक्कत? अब देखो बेटा ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है, ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बटे में a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3/√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इसके आगे कराते हैं यहाँ पे। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर बोले तो इसका 3 3 का 9 हो जाएगा, √3 रूट हट जाएगा, 9 3 27, ये हो जाएगा 27 प्लस 16 होगा बेटा, 4 चौक को 16, माइनस 2ab होता है, तो 2ab होता है तो 2 चौक को 8 और 3 का 24, तो 24/√3 पूरे के बटे। अब नीचे हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27, तो 27 माइनस 4 चौक को 16। अब जरा देखो ये इन दोनों को ऐड कर लो, तो 7 6 13 3 43 माइनस 24/√3, और नीचे क्या करो, कितना घटेगा, अरे यही क्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन, 5वां कर लोगे? दूसरे में किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत है? बादल क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कोई डाउट है? 2 का थर्ड देखो, 2 का थर्ड क्वेश्चन ध्यान देखो, क्या कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू, कह रहा है 2 sin a कह रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि a के किस वैल्यू के लिए ट्रू है ना, कह रहा है इज ट्रू फॉर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहां पे देखो 0 रख के देखो, यहाँ 0 रखो, 0 साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 0 0 वैल्यू 0 हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। तो कोई और भी वैल्यू रख के देखो, 45 रख के देखो, 45 दूना 90 1 हो जाएगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है 0 ही आएगा। और इसका एक और तरीका बता रहा हूं लगाने का, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो तरीका है, इसको ऑप्शन उठाओ, यहाँ पुट कर दो, जिस ऑप्शन से दोनों साइड इक्वल हो जाए वो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझाई? गगन कहाँ है? चलो ठीक है। तो इसका देखो ये दिया है साइन 2a दिया है इज इक्वल टू 2 साइन a दिया है, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला होता है बेटा, तुमको नहीं पता है मैं बता रहा हूं, साइन 2a फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू
कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस का कौन सा वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, देख लेना टेबल में, ठीक है। कॉस 0 वैल्यू 1। अब देखो इंप्लाई लगाएंगे, कॉस कॉस मन में कट जाएगा, काटते नहीं है वो कट जाता है, इसलिए हम इंप्लाई लगाते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ए का वैल्यू 0 के लिए ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में? अब बताओ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड ना। तो क्वेश्चन थर्ड कहाँ पे कराएंगे हम, चलो इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद कराते हैं, ठीक है।